साहब, सबको मालूम है कि आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब ऐलनाबाद का उपचुनाव है, उसके लिए। अब सवाल आता उपचुनाव क्यों हुआ? तो 5 साल के लिए आपने अभय जी को भेज रखा था, और उपचुनाव क्यों हुआ और अब क्या परिस्थिति है? उपचुनाव हुआ क्योंकि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार बीजेपी और जेजेपी की, ये गठबंधन की सरकार। हरियाणा के लोगों ने बहुमत नहीं दिया था, ना नीतिगत तौर पे गठबंधन है इसका। बीजेपी और जेजेपी का कोई नीतिगत गठबंधन नहीं है, ये मौका प्रस्ती का गठबंधन है। क्योंकि एक तो कहता था कि 75 पार, और दूसरा कहता था इनको करो यमुना पार। नीतिगत का एकदम विरोध था, लेकिन स्वार्थ में दोनों बन गए यार बने बैठे हैं आज। कोई हरियाणा के हित के लिए नहीं, हरियाणा के लोगों के लिए नहीं, हरियाणा के किसान मजदूर के लिए नहीं, जिनका नाम लेके वोट किए। ये सिर्फ अपना स्वयं का स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। और आज हरियाणा में जो स्थिति है, किसी चीज़ की लगाओ आप, महंगाई के लगाओ, किसान की दुर्गति लगाओ। अभी मैं आज तरावड़ी मंडी में गया था, धान पूरा मंडी भरी पड़ी है। उस धान की 1 लाख क्विंटल धान मंडी में है, और खरीद जो करनी चाहिए थी 15 सितंबर से इनको कहा हम 25 को करेंगे, फिर हम 1 को करेंगे, 9 को करेंगे, दबाव पड़ा बीच में करा। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया खरीद करे। वायदा ये 72 घंटे में हम पेमेंट देंगे किसान को, 7 दिन हो गए 1 पैसा नहीं मिला, और ना लिफ्टिंग हो रही। मजदूरी पहली दफ़ा देखा मैंने, हर बारी जब भी आती है प्रोक्योरमेंट, मजदूरों की मजदूरी बढ़ती है। ये पहली दफ़ा मजदूरी घटी, आड़तियों की आड़त घट गई, और किसान की आमदनी घट गई, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई। कानून व्यवस्था का आपको मालूम ही है, आपके पड़ोसी प्रदेश में देखा, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जहाँ प्रियंका जी गई, किस प्रकार से बेकसूर किसानों को रोंदा गया। मतलब वहाँ प्रजातंत्र नाम की चीज़ नहीं है, वो तो पुलिस स्टेट बन चुकी है, और पुलिस स्टेट का प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं। हरियाणा में भी कानून व्यवस्था की ऐसी ही परिस्थिति है। आज ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं, जो प्रदेश 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। और यहाँ मेरे बहुत सारे भाई हैं, किसान भी होंगे, यहाँ व्यापारी भी होंगे, उनको सबको मालूम है कभी किसान की पेमेंट में, प्रोक्योरमेंट में कभी देर हुई? यहाँ भाव अच्छा मिला ना, आज क्या भाव है? तो आज ना तो किसान को भाव है, ना कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कहाँ नंबर 1 हरियाणा था, आज नंबर 1 किस चीज़ में है? बेरोजगारी में, और अपराध बढ़ रहा है। किसी में नंबर 2 पर है देश में, कहीं नंबर 3 पर है। आपस में विश्वास नहीं रहा। और ये जब चुनाव हुआ, चुनाव होने का कारण तो आपको मैंने बताया भाई, अभय जी ने इस्तीफा दिया। क्यों दिया? जब ये सरकार फेल हो गई, हमने कहा था 2 साल के बाद 2 साल का मौका देंगे इस सरकार को, ये कुछ करके दिखाएगी, अच्छा काम करेगी तो अच्छा कहेंगे, और नहीं तो इनकी निंदा करेंगे। जब कुछ नहीं किया तो अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए, और अभय चौटाला जी इनसे मिले रहते थे। अब देखा कि वोट देने पड़ेगी, वोट नहीं देंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, तो इस्तीफा अविश्वास प्रस्ताव देते ही
वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दिया। किस बात पे दे दिया? ये कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि 3 जो कृषि कानून लेके आई है केंद्र सरकार, ये किसानों के हित के नहीं है और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने कहा, इस्तीफा दे दिया, सीट खाली हो गई। तो उनसे मेरा एक सवाल है भाई, जब क्या वो कानून वापस हो गए क्या जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं? वो जिस वजह से दिया था इस्तीफा कहकर, क्या वो कानून वापस हो गए? और एक अभी 2-3 दिन पहले बयान आया था एक और उनका, उन्होंने कहा कि भैया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ले आए, नहीं तो ये सरकार गिर जाती। अब तो 6 महीने का इनको जीवन मिल गया इस सरकार को, इस वजह से कि दूसरा अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने से पहले नहीं आ सकता। तो भाई वैसे तो कोई चांस है नहीं, लेकिन एक सवाल मैं पूछ लेना, अब चौटाला जी आए तो आपसे वोट मांगने, तो वैसे तो कोई 0% चांस है उनका दोबारा बनने का, लेकिन 1% आ भी जाए तो सवाल ये पूछ लियो भाई, अगर तू आपका फिर बन गया 6 महीने के बाद तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर अविश्वास प्रस्ताव होगा, फिर तो इस्तीफा देकर नहीं आ जाएगा। ये कोई बात है? क्योंकि वोट नहीं दे सकती उसका। तो ये कोई मैंने देखा है, कभी भी नेता विपक्ष रहे वो सरकार के खिलाफ बोले नहीं, पिछले टर्म में थे, कोई ऐसा काम नहीं किया। दूसरी तरफ राजनीतिक तजर्बा है मेरा भी बहुत, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा गठबंधन हो जाती है, पार्टियों के गठबंधन बन के सरकार बन जाता है, लेकिन जब चुनाव आता है गठबंधन के, कोई भी सरकार हो, तो गठबंधन के जो हिस्सेदार होते हैं पार्टियां, उनका किस बात पे झगड़ा होता है कि हम लड़ेंगे भाई, एक पार्टी के दूसरी करेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम इतनी सीट लड़ेंगे। ये पहली बार देख रहा हूँ बीजेपी वाले कह रहे हैं जेजेपी को तू लड़ ले, जीजेपी वाले तू लड़ ले, हम नहीं लड़ते। ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा जीवन में, ऐसा काम तो जीवन में पहली दफ़ा देखा है। तो ये सामने आपके सामने है भाई, दोनों एक्सपोज्ड हैं और आपके सामने चुनाव है, इसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार खड़े हैं। 36 बिरादरी की पार्टी है ये, पूरे प्रदेश के विकास के लिए, देश के हित में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 36 बिरादरी एक होकर कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।